अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के उर्दू क्वेश्चन पेपर के साथ। आप लोगों को पता होगा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो हो रहा है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग एग्ज़ाम हो रही है। तो जितने स्टूडेंट का जो है उर्दू का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग यहाँ से अपना आंसर की को मिला लें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, यहाँ से आप लोग देख लें और बिल्कुल हूबहू जा करके छाप दें। मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार सेंटअप एग्ज़ाम से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है मेंस एग्ज़ाम में टकराता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी क्लास को जो है आप लोगों को पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आपकी जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी हो जाए और सेंटअप एग्ज़ाम में बिल्कुल आप लोग इसी तरह हूबहू छाप सकें। ठीक है, देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्लीट कोर्स और नोट्स PDF दिया जा रहा है, जिसमें कुछ फी लगता है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 9508214760। आपके मुताबिक, आपके जो है रिक्वेस्ट के मुताबिक ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले ही वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। एक दो सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे चुका हूं और ऑब्जेक्टिव भी दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट था, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें स्लो बताने वाला हूं। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं उर्दू कंपलसरी। ठीक है, ये जो है ISC ICOM IAS सभी के लिए आप लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सबका एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं। सारे स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कुल प्रश्न 100 + 7 रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। आप लोग बताएं मेरा सिग्नेचर आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे जो लिखा हूं मैं अवेश लिखा हूं। ठीक है, मेरा सिग्नेचर ये, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को AS उर्दू एजुकेशन का। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दर्ज झैल मारूफ सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांचे जाएंगे। तो आपको मालूम होगा 100 क्वेश्चन आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, 100 में से आप लोगों को 50 ही बनाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन शायद के मेंस एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए नज़ीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। तो बता दो मैं, नज़ीर अहमद जो है फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद थे। और फरतुल्लाह बेग कौन थे? शागिर्द थे। किसके शागिर्द? नज़ीर अहमद के। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने शायद के 1 या 2 क्वेश्चन का मिस टिक आउट कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल सही 100% जो है 100% आप लोगों को सही आंसर मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो 7 जिल्दों में शाये हुआ था। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल AS उर्दू एजुकेशन को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल से पढ़ के सारे स्टूडेंट 97 98 प्लस जो है स्कोर लेके आए हैं। तो इसलिए आप लोग भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो है कोर्स आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। और अगर आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो और बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, जिसके लिए आपको कुछ फी लगता है। ठीक है ना, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो सबसे कमतर जो समझा जाता है मिट्टी को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्लनिगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी? बताना आप लोग। 1877 ईस्वी, 1879 और 1880 1878। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1878 ईस्वी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा सिग्नेचर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिबली नुमानी। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। मजमून इंशाइया क्या है और इनके मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट पहले आप लोग बताना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीर आगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजीर आगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ जो है मुमीज़ करती है? तो गैर रस्मी तरीकाकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, बिल्कुल 100% 100% मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर सही बता रहा हूँ इस क्लास में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1924, 1925, 1921, 1922। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1922 ईस्वी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, उर्दू शायरी का मिजाज जो है कि मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी का मिजाज की मुसन्निफ आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी,
ज़ीरे आगा हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, हिजरत क्या है? नावल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंशाइया हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में जो है अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी। आप लोगों को मैं बता दूं, प्ले लिस्ट से आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो प्ले लिस्ट चेकआउट कर लीजिए, आप मुकम्मल तैयारी भी वहीं से प्ले लिस्ट से आप लोग मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका दास्तान हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन, किस सिन्फ में माफूकुल फिद्री अनासिर की कार फरमाई हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास्तान में ही हुई थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। पहली अदबी जो है क्या हो जाएगा? उर्दू की पहली अदबी दास्तान सब रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक जो है आपका अफसाना से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, मुख्तसर अफसाना का मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सहरा किसके सर है? ठीक है, तो आपका सज्जाद हैदर इल्दरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? बताइए, अरबी से, फारसी से, यूनान से या फिर मगरिब से? इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, फारसी से आई है। कहाँ से आई है? फारसी से आई है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? फारसी से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ईवान गज़ल का ताल्लुक जो है दास्तान, अफसाना, नावल, इंशाइया। ईवान गज़ल जो है ये एक दास्तान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सॉरी यहाँ पे ईवान गज़ल पूछ रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी बोला मैं सही, लेकिन ठीक अलग पे मार रहा था, दास्तान पे मार रहा था, बट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नावल होगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल फटाफट देखते हैं, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा किया गया है? अफसाना प्रॉमिस में जो है आपका 3 भाइयों का तस्करा किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 आप लोग मत मार देना, 3 भाइयों का तस्करा किया गया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, जर्नलिस्ट रवि रंजन नजीर अजीज अहमद के कौन थे? यहाँ पे आपका नजीर अहमद नहीं होगा, अजीज अहमद कौन हो जाएगा? अजीज अहमद, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, अजीज अहमद, ठीक, अजीज अहमद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, नजीर अहमद नहीं, अजीज अहमद के क्या थे? तो पुराने दोस्त थे, ठीक है, क्या थे? पुराने दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं 1998 ईस्वी में नवाजा गया था। मैं आप लोगों को डेट भी बता दे रहा हूँ, 1900 कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में किसको नवाजा गया था? अफसाना जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ आपके शामिल निसाब है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर किसका मजमुआ है? तो यह एक खतूत का मजमुआ है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, गुबार खातिर में कितने खतूत आते हैं? गुबार खातिर में टोटल जो है 24 खतूत का मजमुआ है, जिनमें से आपके निसाब में 3 खतूत है। कितने खतूत हैं आपके निसाब में? 3 खतूत है, ध्यान रखना आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मोहिउद्दीन नाम था, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए? तो काला पानी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल क्या पूछ रखा है? मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है? एहसान दानिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एहसान दानिश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? महमूद ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, हाकिम की जमा क्या होगी? हाकिम की जमा आपका हाकिम पूछ रखा है, हाकिम की जमा हुक्काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हुक्म की जमा पूछ रखता तो आप लोग बताते अहकाम, क्या बताते? अहकाम बता देते, हुक्म पूछता तो, ठीक है। हाकिम पूछ रखा है। 33 नंबर क्वेश्चन, माजी शिक्या की एक मिसाल दीजिए जिसमें शक होगा, वो आपका माजी शिक्या हो जाएगा, ठीक है, वह आया होगा। देखिए इसमें शक हो रहा है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, माजी बईद की एक मिसाल दीजिए जिसमें था थे थी आता है, वो माजी बईद में आएगा, ठीक है। देखिए वह खाया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर कंटिन्यूस कर देता, वह खा रहा था, तो वो माजी नातमाम, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है। यहीं पे हम लोग कह सकते हैं इसको कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वह खाया था, माजी बईद की मिसाल, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या है? ये एक ज़रबुल मिसल है, क्या है?
ज़रबुल मिसल है, और ज़रबुल मसल की, ये मिसल मत पढ़ा आप लोग, मसल पढ़ा। ज़रबुल मसल की क्या कहते हैं उसको, कि जमा क्या होती है, ज़रबुल इमसाल। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, दर ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस आपका चिराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें के बदले में जो लफ्ज़ आए क्या कहते हैं? सबसे पहले आप लोग इसमें समझ लीजिए, इसमें किसको कहते हैं? नाउन को कहते हैं। ठीक है, इसमें किसको कहते हैं? नाउन। और नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है? अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है आपका मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, स्कूल क्या है? स्कूल ये आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग, स्कूल, मदरसा, मस्जिद, कोई भी जहाँ पे जगह का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ में आता है। ठीक है, इसमें आला में आप लोग जानते ही हैं, हथियार का इल्म हो, सिफत में आप लोग जानती हैं जिसके बारे में कोई खूबी या फिर खराबी बयान की जाए। हासिल मजदर, वो मजदर से बनता है हासिल मजदर। ठीक है, तो हासिल मजदर आपका होगा नहीं यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ज़हीन तालिब इल्म में आपका ज़हीन जो है सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, वह एक खुशहाल शख्स है। यहाँ पे आप जब भी साबिका या फिर लाहिका पूछ देना है, आपको देखना है कौन सा जो है वर्ड यानी लफ्ज़ इसमें जिसमें मुरक्कब हो। मुरक्कब कहें तो क्या कहते हैं कि दो लफ्ज़ों के मेल से जो एक लफ्ज़ बने, उस वैसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है खुश और एक है हाल। यहाँ पे दो लफ्ज़ मिलकर के एक लफ्ज़ बना है जिसका मीनिंग, जिसका मतलब क्या है? खुश हाल यानी अच्छी ज़िंदगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, पूछ रहा है वह एक खुशहाल शख्स है। इस जुमला में साबका क्या है? साबका आपका खुश हो जाएगा। शुरू वाला साबका, लास्ट वाला लाहिका। यहीं पे पूछता लाहिका कौन है तो आप लोग हाल बता देते। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करें, और फिर भी अगर कमेंट से भी अगर नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है ग्रामर पर्सन का प्ले लिस्ट में, आप लोग जाकर के एक बार देख लें। देखिए नसीब की जिद क्या होगी? नसीब की जिद फराज होती है। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, दर्जैन में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा आपका पहाड़ हो जाएगा। और मारफा पूछ रखा है ने, देखिए पहाड़ कैसे हो जाएगा? पहाड़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहाड़ में कोई भी पहाड़ आ सकता है, हिमालय भी आ सकता है, उनके अलावा दीगर पहाड़ भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे पहाड़ नहीं मारेंगे। यहाँ पे इसमें नकरा पूछता तो पहाड़ मार सकते थे। देखिए नदी में भी कोई नदी आ सकता है, आदमी में भी कोई आदमी आ सकता है, बट हिमालय बोले तो हिमालय से मुराद हिमालय पहाड़ी होगा, उसके अलावा कोई पहाड़ नहीं होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से माजी बईत की निशानदेही कीजिए। मैं आप लोगों को बताया था, थे, थी, माजी बईत की पहचान। अब यहाँ पे दो जगह था मिल रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताया था, जो काम कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीटेड रहे, वो आपका माजी नातमाम में होता है। बट जो कंप्लीट हो गया वह गया था, ये कंप्लीट हुआ है बिल्कुल श्योर है, वह गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माजी बैत की पैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दें। मालूम है आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं अभी 1 बजे रात आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो बिल्कुल 7 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो मिल जानी चाहिए हर हाल में। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अभी 1 बजे रात जो है वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ये आपका हक बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्ज झैल में क्या पूछ रखा है भाई? दर्ज झैल में इसमें फ़ाइल कौन है? कत्ल, कातिल, मकतूल, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कत्ल आपका ऑप्शन नंबर क्या पूछ रखा है? दर्ज झैल में से इसमें फ़ाइल कौन है? इसमें फ़ाइल देखिए आपका कातिल हो जाएगा। काम करने वाले को क्या कहते हैं? इसम फ़ाइल कहते हैं। तो देखिए जो कत्ल करेगा, तो मान लीजिए कि अहमद महमूद को कत्ल कर रहा है, तो अहमद कत्ल कर रहा है किसको? महमूद को। तो महमूद यहाँ पे इसम मफऊल हो जाएगा, लेकिन अहमद यहाँ पे क्या हो जाएगा? कातिल हो जाएगा। तो कातिल जो होता है यानी कत्ल करने वाले को कातिल कहते हैं। कत्ल करने का काम कौन कर रहा है? तो कातिल कर रहा है कत्ल करने का काम। तो जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं भाई? फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं? उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में बात करें तो क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आप मिला के देखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। कत्ल तो होगा नहीं, कत्ल आपका इसम मफूल, जिसमें इंग्लिश को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मकतूल तो होगा नहीं, कत्ल की जम आपका मकतूल होगा नहीं। ठीक है, और ये गलत है ही। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है।
नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा कैसे, क्यों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कातिल तो है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है। माना के एतबार से इसमें की जो है 2 किस्में होती है, एक होती है इसमें ज़ात और एक होती है इसमें सिफत। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपका एग्जाम में हर बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार सेंटर एग्जाम से 20 से 25 क्वेश्चन टकराता ही है। अदर सब्जेक्ट का टकराए या ना टकराए, बट उर्दू का 100% आपका टकराएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए गालिब अलम की कौन सी किस्में है बताइए। और लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत। गालिब तखल्लुस करते थे, इससे ही आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तखल्लुस। 49 नंबर क्वेश्चन, अंजुमन के माना क्या है। अंजुमन के माना आपका सितारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में नावल कौन है। नावल आपका तौबतुन नसूह, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, जुल्मत की जिद क्या होगी। आपका तारीकी तो होगा नहीं, मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को गलत बता दिया था। देखिए जुल्मत का मतलब अंधेरा होता है, नूर का मतलब रोशन होता है। ठीक है, तो आपका अंधेरा का क्या होगा, अंधेरा का उजाला या फिर रोशन। ठीक है, तो जुल्मत का मतलब अंधेरा, नूर का मतलब रोशनी, तो आपका जुल्मत का क्या हो जाएगा भाई, नूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या होता है। देखिए क्या हो जाएगा, एक काम के साथ जो है कई काम निकालना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे, फसाने अजायब किसकी दास्तान है। आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है क्या दास्तान, मीरामन दहलवी का दास्तान का नाम क्या है, अभी जहन में नहीं आ रहा है। अभी आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, बट मीरामन दहलवी का। बट यहाँ पे देखिए फसाने अजायब जो है रजब अली बेग सुरूर का है, या फिर सरवर बोल सकते हैं, रजब अली बेग सरवर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, यूजुन मोहताले किस जुबान का शायर है। तो यूजुन मोहताले जो है ये एक इतालवी जुबान का शायर है, जिनको उर्दू में तर्जमा किया था कौन, जाहिदा जैदी। ध्यान रखना आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। जिलानी बानो का ताल्लुक जो है हैदराबाद शहर से है। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोबारा से आप लोगों को मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर भी हैदराबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हैदराबाद। देखिए थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा, क्योंकि रात काफ़ी लंबी हो चुकी है और फटाफट बताना भी है आप लोगों को। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, मिसरा मुकम्मल कीजिए। देखिए साया मैं पहले बोल चुका हूँ, खाली जगह में साया आ जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक 57 का, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को बता चुका हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन, किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है। अता काकवी का ताल्लुक सूबे बिहार से है, एक जगह का नाम है बिहार का, उसी जगह में काको नाम से एक जगह है, वहीं पे जो है उनकी पैदाइश हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है। तो आपका क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बरके कलीसा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, तज़हीके रोज़गार क्या है। यह एक आपका तज़हीके रोज़गार ना, देखिए पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने स्टूडेंट कसीदा बताए हैं बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, ताज़ा हवा में हवा क्या है। हवा आपका मौसूफ हो जाएगा, ताज़ा आपका सिफत हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीर एक गज़ल को शायर है, इसमें लाहिका क्या है। देखिए मैं आपको बताया, एक होगा साहब का, एक होगा लाहिका। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे मुरक्कब लफ्ज़ है, गज़ल गो। देखिए इस लफ्ज़ पे ध्यान दीजिए, गज़ल और गो यानी गज़ल गाने वाला, गज़ल गो का मतलब होता है गज़ल गाने वाला। तो देखिए लाहिका पूछ रखा है, लास्ट वाला लाहिका मैं ट्रिक बताया था, लाम से लास्ट, लाम से लाहिका। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गो हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, फरार किसका अफसाना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लास 10 से क्वेश्चन आया है, मोहम्मद मोहसिन। एक 64 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर जो है 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, खेती किसकी नज़्म है। अमीर हनफी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, बरके कलीसा क्या है। यह आपका ज़रीफ़ाना नज़्म, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन, गम अरशद किसका लिखा हुआ है। अता काकवी का लिखा हुआ है, जो कि अपने बेटे के ऊपर लिखा था, गम अरशद के ऊपर। उसका बेटा का नाम अरशद था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अता काकवी का बेटा का नाम क्या था, तो अरशद, इससे भी आपको ख्याल रखना है, क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, देखिए आवारा किस शायर की तख्लीक है। आवारा जो है ये मिजाज की तख्लीक है। ठीक है, 69 नंबर देखेंगे, फसाने अजाइब क्या है। यह एक दास्तान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
फसाने अजाइब ना 69 का ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? अब देखिए पहाड़ आपका मुजक्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? गालिब के खतूत का मजमुआ है ओदे हिंदी उर्दू मुअल्ला। 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए इनमें से नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? नज़्म निगार की हैसियत से नज़ीर अकबर आबादी को तस्लीम किया, पेश किया गया। 73 नंबर क्वेश्चन, जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में सबसे पहली नज़्म किसको तस्लीम किया गया है? शब कदर को तस्लीम किया गया है, ठीक है सर। 74 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी की वफात कहाँ हुई थी, सॉरी कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी सल। आपका 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीर हनफी की है? ऑप्शन सी खेती हो जाएगा। फटाफट 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1898 ईस्वी में। कब? तो 1898 ईस्वी। आप लोग डेट को लिख सकते हैं, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज़्म बरके कलिसा में शायर ने गुलशन फितर की फितरत हाँ फितरत की बहार जो है किसको कहा है? तो आपका मिस को कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुतशायर किसको अपना सरदार मानता है? मुतशायर जो है जो दीवान दे दे तो उसी को जो है अपना सरदार मानता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? जी हुजूरी से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो आपका जाहिदा ज़ैदी, ऑप्शन नंबर ए पहले ही बता चुका है एक बार में। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, यूजुन मोहताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया था? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यूजिन मोहताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा 1975 ईस्वी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा नवेद शाह किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा नवेद शाह जो है किसे कहा जाता है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट पहले आप लोग देना, उसके बाद हम दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्द को क्या है, क्या कहेंगे आप, किसको दिया गया था? 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हाँ तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्द को दिया गया था, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है अभी जहन में आ नहीं रहा है। और 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी मिर्ज़ा नवेद शाह पूछ रखा है ना, 82 का ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्द नहीं होगा भाई। और यहाँ पे गालिब हो जाएगा, मिर्ज़ा नवेद शाह किसे कहा गया है? गालिब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? तो मेरे ख्याल से इसका आप लोग नहीं भी मारे तो ठीक रहेगा, लेकिन शकील बदायूनी आप लोग मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हुस्न मतला कहते हैं, क्या कहते हैं? हुस्न मतला, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन, यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा किस शायर का है? तो ये आपका 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब का है, ठीक है। फटाफट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, किस शायर को गालिब शिकन कहा गया है? 86 का ऑप्शन नंबर सी, यगाना चंगेज़ी। 87 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में खलील रहमान अज़मी की तसनीफ़ कौन है? तो आपका उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शायर का ताल्लुक क्या है? अलीगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, खुदजोश मलिह आबादी, ठीक है। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, इनमें से खलील रहमान अज़मी का मजमुआ कौन है? तो नया ओहदनामा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, मर्सिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चेहरा कहते हैं। फटाफट देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, कसीदा निगारी का निकाश अव्वल कहाँ जो है किसे कहा जाता है? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को क्या हो जाएगा? पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद और रफ़ी सौदा, तो यहाँ पे हम लोग सौदा शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? आपका 92 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वली दखनी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, मद्दा का ताल्लुक किस सिनफ शायर से है? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसीदा से है। 94 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से शेख गुलाम और आसिफ किसके शागिर्द थे? 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर तकी मीर, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुबाई कहते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताना। 96 नंबर क्वेश्चन, उर्दू के माँ किसे कहते हैं? तो हिंदी को कहते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? हमदर्द का ताल्लुक जो है मौलाना आज़ाद से नहीं है, पेटी को ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप लोग। 98 नंबर क्वेश्चन, सवाना निगारी के वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है क्या कहलाता है? आपका सही आंसर खुद नविश्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताइए। आपका संगे पैरान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100
नंबर क्वेश्चन, किस शायर को शुमाल और जनूब के दरमियान जो है एक पुल तस्वर किया गया, वली दखनी को एक पुल तस्वर किया गया है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आइए हम लोग सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पूछ रखा है दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। हमारा वतन, मिर्जा गालिब, दोस्ती और गर्मी का मौसम। हम लोग यहाँ पे जो है एक का ही हम लोग हल करेंगे। ठीक है, किसी में एक का ही हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिर्जा गालिब का हल करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, मंदरजा झैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। देखिए, फलक ऐसा हमारे दर पर एजाद न था। आगे ठीक है, ये क्वेश्चन का हम लोग नहीं करेंगे, ये देख लीजिए जिसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्या पूछ रखा है, रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ठीक है, रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। इसको रिपीट कीजिए एक बार और, क्योंकि आगे आप लोगों को और एक बार काम आने वाला है। ये शेर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कि मिर्जा गालिब का एक शेर को लिखे, तो यहां पे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। वैसे ये आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप लोग इसको देख करके लिख लेना। ठीक है, मिर्जा गालिब के शेर में। अब आइए दूसरा का जो हम लोग हल करेंगे क्या है आप लोगों का, क्या है कि क्यों गर्दिश से मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला व सागर नहीं हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए लोहे जहां पर हुर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं। ये सारा का हम लोग 2 का जो इसमें से 4 पूछ रखा है, 4 में से 2 का बनाना रहता है, तो 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है, मुंदरजा झैल इक्तिबासात की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। आप लोगों को ये देखिए क्या पूछ रखा है, इब्तदाई से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वाह और जलवत से गुरेज रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, या फिर वो मालूम है तो ठीक, नहीं है तो ये आप लोगों को बनाना है, बट हम लोग ऊपर वाले का बनाएंगे। आइए उसके बाद आप लोगों को क्या पूछ रखा है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। ठीक है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। तो आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मजमून का प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, खुतूत वाला वीडियो में। ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट आप लोगों को बता रखा हूं। या फिर आप लोगों को ये याद है, अपने बड़े भाई को एक खत लिखिए और स्कूल के हालात बताइए। ठीक है, ये आप लोग बता सकते हैं, या फिर जो है इसको लिख सकते हैं, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें उन्हें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताए। वैसे मैं वालिद के ऊपर तो नहीं, वालिदा के ऊपर लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए, तो वालिद की जगह आप लोग सॉरी वालिदा की जगह वालिद लगा देना, वो भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग साथ में सॉल्व करके जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे है, दर्जन सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। देखिए, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, इसका हम लोग नहीं बनाएंगे। इसमें कितना बनाने बोल रहे हैं आप लोगों को, 5 किसी जो है 5 का ही आप लोगों को जवाब देने बोल रहा है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा है, 10 में से आप लोगों को 5 का जवाब देना है, 2 नंबर करके प्रत्येक में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, इसका नहीं बनाएंगे। रंज से खोगर होने से क्या मुराद है, इसको भी हम लोग नहीं बनाएंगे। जो भी इजी लगेगा आप लोगों के लिए, जो याद हो जाए एक बार में, वही सारे को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, गुफ्तगू नज्म को शायर ने किस नाम मंसूब किया है, तो आप लोगों को मैं हाल ही में ही पढ़ा चुका हूं। गुफ्तगू नज्म को शायर किस नाम से जो है मंसूब किया है, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम से गुफ्तगू नज्म को मंसूब किया है। इस तरह आप लोगों को 2 लाइन में लिख लेना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर के खतूत कहां लिखे थे, तो आप लोगों को जवाब देना है, अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर के खतूत कलआ अहमद नगर जेल में लिखे थे। कहां लिखे थे, कलआ अहमद नगर जेल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, खाना बदोश के नाम से बंजारों को जाना जाता है। 3 नंबर को 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और 2 का हम लोगों को करना है। देखिए, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई, तो अली सरदार जाफरी की वफात जो है 9 सितंबर 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी। कब, 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर 1921 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की वफात हुई थी। कहां वफात हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है ना, आप लोग डेट भी दे सकते हैं इसमें। तो अली सरदार जाफरी की वफात 9 सितंबर 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए थे। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग कहेंगे, क्या पूछ रखा है कि मिर्जा गालिब का एक शेर लिखिए। तो मैं आप लोगों को जो बताया था, जो शेर आप लोगों को पहले में बताया, उस शेर को बिल्कुल हूबहू आप लोगों को छाप देना है। ठीक है ना, देखिए अब आगे पूछ रखा है, इंशाइया शेरी सिन्फ में या नसरी सिन्फ है, इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इंशाइया जो है शेरी सिन्फ नहीं है, ये क्या है, नसरी सिन्फ है। तो बस इस तरह लिख देना है कि इंशाइया ये एक नसरी सिन्फ है, इसको आप लोग लिख देना। उसके बाद देखिए, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है, यूजुनो मोहनताले ने किया है। किसने किया है,
सॉरी नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा जो यूजुन मोहताल इतालवी में लिखा था, बट इसका उर्दू में तर्जमा किया है आपका जाहिदा जैदी। क्या हो गया? जाहिदा जैदी ने उर्दू में तर्जमा किया है। कौन किया है? जाहिदा जैदी। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए मुंदरजा झैल में किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। मरसिया के अज्जाए तरकीब बयान कीजिए। वजीर आगा या सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए। नज्म मेरा सफ़र या गुफ्तगू का मरकजी ख्याल वाज़ह कीजिए। अब देखिए आगे कह रहा है साद हसन मंटू का तारुफ पेश कीजिए। बागो बहार के किसी एक किरदार का तारुफ पेश कीजिए। इंशाया क्या है? वजाहत कीजिए। ये सारा आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोगों को पूछ रखा है दर्जल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। अल्लाह मियां ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा किया जो इस टाइप का है, या फिर उसको जानते हैं तो ठीक है, या फिर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको बना सकते हो। दर्ज झैल में से किसी एक का अफसाना, दर्ज झैल में से किसी एक अफसाने का जो है खुलासा लिखिए। ठीक है, इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन है। आइए फटाफट से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोले थे कि गालिब के बारे में बनाएंगे, देख लीजिए फटाफट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अगर मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे और बेहतर होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए कमजोर स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, और गालिब तखल्लुस करते थे। इब्तिदा में गालिब असद तखल्लुस रखा, फिर बाद में चलकर गालिब रखने लगे। ठीक है, शाही दरबार से नजामुद्दीन दौला का खिताब मिला था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। गालिब की जो है पैदाइश आगरा में 1806 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि उनका नस्ली ताल्लुक ईरान से था, चुनांचे उनके आबा व अजदा ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। 5 साल उम्र में उनके जो वालिद का इंतकाल हो गया। अब अपने चचा नसरुल्लाह बेग खां के जो है सरपरस्ती में तालीम व तरबियत पाने लगी। उस तरह आप लोगों को इसको पूरा पढ़ लेना है, खुद से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ने में आ रहा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को इसका कंप्लीट सिलेबस का जो है कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या पूछ रखा है कि क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। यही आपको लिखना है असदुल्लाह खां गालिब का शेर। देखिए तशरीह किस तरह करना है आप लोगों को, 2 नंबर इसमें मिलेगा आप लोगों को। देख लीजिए, पेश नज़र शेर मिर्ज़ा गालिब के शामिल निसाब पहली गज़ल का दूसरा शेर है। इस शेर पर गौर करने से यह पता चलता है कि यह इस ज़माने का शेर है जब मिर्ज़ा गालिब मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दरबार में रसाई हासिल करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चुनांचे गालिब गर्दिश अय्याम यानी अपनी दुनियावी परेशानियों से घबरा कर हालात की बेबसी का शिकवा करते हुए, शिकायत करते हुए कहते हैं कि तवील आजमाइशों से गुजर कर किसी भी आदमी का दिल घबरा ही जाएगा। आखिर में इंसान ही तो हूँ, प्याला व सागर की तरह बेजान चीज़ नहीं हूँ। इस शेर में गालिब ने नामवाफिक जो है हालात को शिकवा करते हुए अपनी मजबूरियों और बेबसी का इजहार किया है। यह आपको इस तरह का तशरीह कर देना। देखिए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ाया था, वो पढ़ाने का बिल्कुल फायदा हो गया। जितना मैं पढ़ाया था उसके अंदर से ही आया है सारा का सारा। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन 3 वीडियो अपलोड किया हूँ, देख लीजिए। अगर यकीन नहीं आ रहा है आप लोगों को, प्ले लिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए। जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ बस बिल्कुल उसी से ही फंस चुका है। ठीक है, क्यों गर्दिश से मुदाम से घबराना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। ये आपको हाल ही में ही पढ़ा रखा हूँ, नहीं यकीन आ रहा है प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। देखिए, रंज से खोगर हूँ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ये भी मैं आप लोगों को हाल ही में पढ़ा रखा हूँ तशरीह वाला वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है ना, जाकर के एक बार देख लेना फिर यकीन आ जाएगा। देखिए जवाब देखिए, तशरीह ये शेर गालिब के एक मशहूर गजल से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है शायर ने एक नफ्सियाती नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए अपनी तकलीफ व जिंदगी और अमन के एहसास का माना खेज अंदाज में इजहार किया है। वह कहते हैं कि इंसान पर मुस्तकबिल दुख व तकलीफ और रंज नाजिल होते रहते हैं तो वह इसका आदी हो जाता है। मेरी जिंदगी मुसलसल जो है मुफलिसी हो गया, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया। ठीक है, किस मुफलिसी के साथ जो है बेबसी कम मांगी और तकलीफ़ों के साथ ऐसी गुजरी है कि मैं भी इसका आदी हो गया हूँ। ठीक है, अब इन एहसासात के साथ जीते हुए मुझको जो है दुश्वारी महसूस नहीं होती। ठीक है, ये भी आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। 4 नंबर बिल्कुल फिक्स, उधर का भी आप लोगों का 8 नंबर फिक्स हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। इब्तिदा से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वाह, और इसका आप लोगों को क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में कि इसका
सियाक व सबाक के हवाले से इसका जो है इसकी क्या कहते हैं हिस्सा नसर का आप लोगों को इसको तशरीह करने बोला है। देखिए तशरीह कैसे करते हैं फटाफट से देख लेते हैं। ज़ेरे तशरीह इबारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शामिल निसाब खतूत में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर इसमें मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ज़ेरे तशरीह इबारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शामिल निसाब खतूत में पहले खत से माखूज है जो मौलाना आज़ाद या फिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मजमूआ खतूत गुबार खातिर का हिस्सा है, ठीक है। शामिल निसाब 3 खतूत में ये पहले खत का हिस्सा है जो कलआ अहमदनगर जेल से 2 अगस्त 1924 ईस्वी को लिखा हुआ है। देखिए कलआ अहमदनगर जेल, जिसको भी नहीं लिखना आता है यहाँ से आप लोग लिख लेना, कलआ अहमदनगर जेल, ठीक है, 2 अगस्त 1924 ईस्वी का लिखा हुआ है। खत के मकतूब अहलिया मौलाना आज़ाद के सिद्दीक़ मुकर्रम नवाब हबीबुर रहमान खान शिरवानी हैं। खत का दर्ज बाला इक्तिबास आप बीती की नौयत का है, जिसमें मकतूब निगार ने चीन के क्या कह रहा है, चीन के हालात व कैफियत को बयान किया है, जिसका खुलासा यह है कि मौसूफ 12-13 साल की उम्र में आम बच्चा का हरकतों से दूर रहे और संजीदगी का यह आलम था कि अफराद खाना से छुपकर किताबों के मुताला में मसरूफ़ रहा करते थे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पे आप लोगों को अब्बू के बारे में लिखने बोला है, तो हम लोग अम्मी के बारे में लिख करके लेके आए हैं, बट यहाँ पे मोहतरम अम्मी जान की जगह आप लोगों को अब्बू जान कर देना है, ठीक है ना। देखिए आज इम्तिहान हाल 2 फरवरी 2021, मोहतरम अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है। अर्ज़ है कि मैं यहाँ खुदा के फजलो करम से और आपके दुआओं के बरकत से बिल्कुल बेखैर आफियत हूँ। आपका भेजा हुआ शफ़क़त नामा मौसूल हुआ घर। आप लोगों को क्या लिखना है, मोहतरम अम्मी जान ने लिखना है, मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्ज़ है कि मैं यहाँ खुदा के फजलो करम से और आपकी दुआओं के बरकत से बिल्कुल बेखैर आफियत हूँ। आपका भेजा हुआ शफ़क़त नामा मौसूल हुआ, घर वालों की तफसीली खैरियत से वाक़फ़ियत हुई। जो लुत्फ़ ख़त में है वो मोबाइल की गुफ्तगू में नहीं, आपने ख़त में मेरी तालीम व तरबियत से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया है। इस सिलसिले में मुख्तसर बातें पेश खिदमत है। मैं यहाँ एक हॉस्टल में रहता हूँ जहाँ मुनासिब तालीम माहौल मुझे हासिल है, ठीक है। सुबह की नमाज के लिए तमाम तलबा जो है सवेरे बेदार हो जाते हैं। मैं भी तलबा के साथ, आप लोगों को अगर दिक्कत परेशानी हो रही है ना, वीडियो को लिख के रोक करके आप लोग इसको जो है पढ़ना अपने से खुद से, ठीक है। सुबह की नमाज के लिए तमाम तलबा सवेरे बेदार हो जाते हैं। मैं भी तलबा के साथ फजर की नमाज से फारिग होकर दर्स कुरान प्रोग्राम में शामिल हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर मुताला करके 9 बजे तक नाश्ते से फारिग होकर तैयार होता हूँ। बाकी आप लोग अगर चाहें, जो मैं आप लोगों को सवाल बताया था उसका सवाल का जो है डायरेक्ट यूट्यूब से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट मार लीजिए, पूरा अगर पढ़ाएंगे तो इसी में पूरा जो है टाइम बीत जाएगा। अब आइए, जो क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन था कि बागो बहार की नस्र की एक अहमियत लिखिए, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था कि बागो बहार के किसी एक हिस्से के बारे में बताइए, तो हम लोग नस्र की अहमियत के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखना, इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, उर्दू नस्र की तारीख में बागो बहार को लाजवाल तसनीफ समझा जाता है और उसकी मुसन्निफ मीर अमन दहलवी को उर्दू में सादा निगारी का मौजूद क्या कह रहे हैं, नस्र निगारी का मौजूद जो है कहा जाता है। यह भी हकीकत है कि बागो बहार की नस्र निगारी और उसके सादगी व रवानी से उर्दू नस्र निगारों को यह तहरीर मिली कि नस्र को शायराना हरबों से अलग करके, यहाँ पे हरफों होगा, शायराना हरफों से अलग अलग करके हम उसे जो है आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यही कहें तो बेजा नहीं होगा कि बागो बहार जो है सिलसिले और रवा नस्र नवेसी के अव्वलीन तजुर्बा गाह है। मीर अमन ने अरबी व फारसी रवायत और शायरी के गलबा को जो दरकिनार करते हुए उर्दू नस्र को अपने असल बुनियादों पर खड़ा करने का हौसला दिखाया। मीर अमन ने रवायती तौर पर ज़ुबान व अदब को जो तालीम हासिल की थी, इससे बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ करते हुए जो है ये नया तजुर्बा किया, ठीक है। आप लोग इसको खुद से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और धीरे धीरे आप लोग इसको खुद से देख लीजिए, ठीक है। इसका पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अब आइए, प्रेमचंद के बाद ये तो अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब देखिए, यह आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा था फिर 5 नंबर वाला कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी बताइए, ठीक। अब देख लीजिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी क्या क्या है। चेहरा है, इसके बाद सरापा है, रुखसत है, उसके बाद आपका कहाँ गया, 1 मिनट, बहुत आगे पीछे चले गए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, निकाल रहा हूँ। हाँ देखिए क्या क्या है,
आमद है, उसके बाद रुज है, जंग है, शहादत है, बीन है। अब सबको विस्तार से देखेंगे क्या किसको किसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, चेहरा को क्या कहते हैं, देखिए चेहरा को कहते हैं, चेहरा उस हिस्सा में अमूमन हम्द, नात, मनकबत और मुनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर बयान किए जाते हैं। सरापा देखिए उस हिस्सा में मरसिया के हुनर के कदो कामत और खाल व ख़त वगैरह का जिक्र होता है। देखिए नेक्स्ट रुखसत, हीरो का जो है हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्ह से जंग में जाने के लिए इजाज़त लेना शामिल है। ठीक है, अब देखिए रुखसत से किसको कहते वगैरह का जिक्र, हाँ इसमें हो गया, रुखसत भी हो गया। अब देखिए आमद, हीरो का घोड़ा, क्या कह रहा है, हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान शौकत के साथ रज़्म गाह में आना। अब देखिए रुज किसे कहते हैं, तो हीरो के ज़ुबान से अपने नसब की तारीफ और फ़न जंग में अपनी महारत का इजहार करना। ठीक है, अब देखिए जंग किसको कहते हैं, हीरो को किसी नामी पहलू उनसे जो है या दुश्मनी के फौज से बहादुरी के साथ लड़ना। अब देखिए आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं फटाफट से, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन मेन एग्जाम में आप लोगों का टकराएगा। ठीक है, टकराना ही है, बाकी जो भी मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है तो उसको तो मिल ही जाएगा इसका पीडीएफ, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए शहादत, हीरो का दुश्मनों के हाथ जख्मी होकर शहीद हो जाना। ठीक है, बीन देखिए हीरो की लाश पर उसकी अजीज़ों खुसूसन औरतों का रोना वगैरह। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब मेरा सफ़र में जो है आप लोगों को पूछा था मेरा सफ़र, या फिर और एक पूछा था, क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग देख करके फटाफट इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए मेरा सफ़र नज़्म में मंजर निगारी पर एक नोट लिखिए, इसमें नोट है आपका तैयार कर रहा हूँ मैं। ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र के शायर अली सरदार जाफरी हैं। इस नज़्म में शायर ने फ़लसफियाना अंदाज इख्तियार किया है। उनकी ये नज़्म मंजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि मौत हर जानदार के लिए लाजिमी है, लेकिन उसके साथ पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। शायर ने मौत के सफ़र की मानूयत को इस नज़्म में पेश किया है। उसने पहले ही मिसरे में कहा है, फिर जो है एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख की रोशनी चली जाएगी, ज़ुबान से इसकी गोयाई जो है छीन ली जाएगी, बोली छीन ली जाएगी। अब तक ज़िंदगी में इंसान जो भी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से क्या कह रहे हैं देखना आगे, तो आगे नहीं है, बाकी मौत के बाद जो है इसको क्या कर जाएंगे, मौत से कबल सारा चीज़ जो है भूल जाएंगे, आप लोग इस तरह लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ बिल्कुल हूबहू आप लोगों को सेंटर एग्जाम में पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, दर्ज झेल में से किसी एक उन्वान पर खुलासा लिखिए, या फिर आप लोगों को और एक चीज़ लिखना था तो खुलासा मुझे बेहतर लगता है, तो खुलासा चाहे वो बनाइए आप, या फिर यहाँ में आपको ऑप्शन रहता है, या फिर ये बनाइए, दोनों में से किसी बना सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर आप लोगों का मिलता है। कामिल इनकलाब का मरकजी ख्याल बना सकते हैं, भोले बिसरे गीत, या फिर बरके कलीसा। तीनों का बिल्कुल ऑलरेडी मैं बना के लाया हूं, देख लीजिए फटाफट। कामिल इनकलाब का सबसे पहले देखते हैं, कामिल इनकलाब का देख लीजिए। कामिल इनकलाब जयप्रकाश नारायण की एक अंग्रेजी तकरीर है। ठीक है, तकरीर है, टोटल रिवोल्यूशन का अंग्रेजी तकरीर का जो है उर्दू तर्जमा है। इस तहरीक का सियासी पस मंज़र था, सियासी क्या था, पस मंज़र था, यानी आज़ादी के बाद जब सियासी मंजरनामे पर एक एक करके हमारे मुजाहिदीन आज़ादी सियासी निज़ाम का हिस्सा बनकर रफ्ता रफ्ता अपनी इनकलाब पसंदी से अलग होते जा रहे थे, ऐसे वक्त में जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में बिहार में तालिबे इल्मों की तहरीक के क़यादत हाथ में लेकर एक कामयाब मुल्क गैर अवामी तहरीक की बुनियाद रखी। यह तहरीक इब्तदा जमहूरियत के नाम पर आमरीत के ख़िलाफ़ तहरीक थी। ठीक है, लेकिन उसके मौज़ूआत और दायरा कार में रफ्ता रफ्ता वसअत पैदा हो गई और न जाने कितनी समाजी और सियासी बुराइयों के ख़िलाफ़ नमरूद क्या कह रहे हैं। चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नमरूद उस आंदोलन का मकसद अव्वलीन बन गई। आप लोग खुद से इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारने के लिए मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पूरा एक बार देख लीजिए और इसको आराम से आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोले बिसरे गीत के उन्वान से हमारे निसाब में एक अफसाना शामिल है जिसके तहकीक, इसका जवाब आप लोगों को मैं दे रखा हूँ, पीडीएफ में मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेड कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो ही जाए तो बेहतर होगा। मुकम्मल आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बहुत कम फी रखा गया है, इसमें आपकी जो है तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं मैं नंबर दोबारा से लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 9509508221 और
60। ये क्वेश्चन पेपर इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ा, ठीक है। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं बना के लाया हूँ, बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उसका मैं छोड़ दिया हूँ, सारा को सॉल्यूशन और मैं लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। देख लीजिए, नज़्म बरक़ कलीसा, ये सारा इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये मेंस एग्जाम में इसमें से कोई एक ना एक फंसेगा ही, ठीक है। नज़्म बरक़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की एक तंज़िया व मज़ाहिया नज़्म है। यह एक तंज़ो मज़ाह और ज़रीफ़ाना शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी में अपनी अलग शनाख्त बनाई है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आए तो मैं लाइव क्लास में इसको करा दूंगा, ठीक है। यहीं तक था आप लोगों का, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए, जितना भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए उसका पहले आप लोग फटाफट सवाल को देख लीजिए। जो भी सवाल था सारा कोई तो नहीं रह गया। देखिए, हम लोग मिर्ज़ा गालिब से बना लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने रंज से खुगर इंसान तो मिट जाता है, इसका भी बना लिए। क्यों गर्दिश से मुद्दाम से घबराने जाए, इसका भी बना लिए, ठीक है। ये दोनों का बना लिया क्योंकि दो ही बनाने बोला था। अब हम लोग को बताया था इब्तिदा से ही तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का ख्वाह, इसका भी बना लिया हम लोग, सोल्यूशन कर लिए। उसके बाद देखिए, अपने बड़े भाई को ख़त के बारे में, ख़त का भी बना लिए वीडियो। अब आपका क्या हो गया कि अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही बता दिया क्वेश्चन पढ़ के ही। अब देखिए, और क्या पूछ रहा था, तलखीस पेश कीजिए, ठीक है, तलखीस पेश कीजिए। तो तलखीस भी आप लोग तलखीस तो पेश नहीं किए आप लोग, बट क्या किए हम लोग, कामिल इनकलाब इसका भी पढ़ लिए, भोले बिसरे गीत इसका भी पढ़ लिए, बरक़ कलीसा, बिल्कुल 50 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बिल्कुल सॉल्यूशन कर चुके हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया है जिसका सॉल्यूशन हम नहीं किए हैं, ठीक है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास या फिर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ऐसा कोई भी आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस चैनल पे कोई भी गलत पढ़ाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग जो अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।